नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हैं और सुलभा अग्रवाल जी हैं, जो OSN जो एकेडमी है उसके फाउंडर हैं। आप को फाउंडर हैं और अनुराग जी फाउंडर हैं उसके। OSN जो एकेडमी है उसके तमाम बच्चे IAS, IPS और बहुत जगहों पे उन्होंने कंपटीशन बीट किया है। ऑनलाइन एजुकेशन जो कोविड के बाद शुरू हुई, उसके बाद से लेके और पहले किस तरीके का शिक्षा का माहौल रहा, ये आज अनुराग जी से जानेंगे। और कैसे उन्होंने एकेडमी खोली, क्यों खोली, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ कर आए थे। अनुराग जी, पहला सवाल यही बनता है कि आज की तारीख में लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ते। आप जो एकेडमी चला रहे हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए चला रहे हैं। यस आप क्यों छोड़ के आए? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं दैट सर यू हैव बीन अ प्रोफेसर इन द गवर्नमेंट फॉर मोर देन 15 ईयर्स और आप गवर्नमेंट जॉब में प्रोफेसर बना रहे हैं, IAS बना रहे हैं और आपने खुद छोड़ दिया, तो ये बात कितनी बड़ी है। तो इसका मैं उत्तर ये दूंगा, कुछ होगा ना। हाँ, इसके पीछे बहुत सारा हमारा हार्डवर्क जो पिछले 26 साल से हम पढ़ा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, उसमें ये था कि जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो उस लेवल का डेडिकेशन, उस लेवल का जो परफॉर्मेंस था, क्योंकि ऑल इंडिया का बच्चों का प्रेशर होता है, तो गवर्नमेंट जॉब की अपनी भी एक मॉरल ड्यूटीज़ हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो बाधा पहुंचा रही थी। तो फाइनली मैंने 15 साल जॉब करने के बाद मैंने ये प्लान किया कि मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, जो बच्चे कश्मीर से कन्याकुमारी हमारे यहाँ आते थे, जो नहीं आ पाते थे ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, ड्यू टू मैरिज इश्यूज, ड्यू टू सो मेनी इश्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स, नाउ द एंटायर कंट्री इज स्टडीइंग। सो ये जो एजुकेशन का जो लेवल को मैंने इम्पार्ट किया, जो घर घर पहुंचाया, दैट वाज समथिंग विच वाज वर्किंग इन माय माइंड एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट माय जॉब। कितने बच्चों को आपने? लगभग आप मान के चलो कि 30 बच्चों को मैं एक बैच में पढ़ाता था। और ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो कम से कम 3-5 हज़ार बच्चे तो ऑल ओवर इंडिया से आके पढ़ चुके, और हजारों हजार पढ़ रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम से आफ्टर कोविड। क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम आया ही कोविड के बाद, यद्यपि कि हमने 1 साल पहले शुरू कर दिया था, लेकिन फुल फ्लेजेड वो हुआ कोविड के बाद। किन किन एग्जाम की तैयारियां कराते हैं? हम बेसिकली तैयारी कराते हैं UPSC, ये इंग्लिश लिटरेचर की एकेडमी है, यद्यपि कि बाद में मैंने इसमें 4 सब्जेक्ट्स और जोड़ लिए, जैसे कि होम साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स और HRM। लेकिन बेसिकली चूंकि मैं फाउंडर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ इंग्लिश का, तो ये एकेडमी पूरे इंडिया में इंग्लिश के लिए जानी जाती है। और इंग्लिश के लिए मैं एक्सपर्टाइज करता हूँ UPSC ऑप्शनल इंग्लिश, PCS ऑप्शनल इंग्लिश कई स्टेट्स में है, और सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़ते बच्चे हैं और प्रोफेसर बनते हैं, दैट इज़ UGC नेट। फिर TGT, PGT और डिफरेंट स्टेट्स के अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे जम्मू का अलग हो गया, झारखंड का अलग हो गया, MP का अलग हो गया, स्टेट प्रोफेसरशिप एग्जाम्स हो गए, सेट हो गया। तो ये सारे, इट इज़ बेसिकली अ वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर एट OSN एकेडमी इफ समबडी हैज़ टू स्टडी एंड एक्सेल इन लिटरेचर। सुलभा जी, आप कैसे जुड़ी हैं OSN के साथ? मैं OSN के साथ कैसे जुड़ी हूँ तो बड़ा फिल्मी सा है। अनुराग अपने कॉलेज गया हुआ था, मैं कुछ सफाई कर रही थी, तो मुझे बहुत ढेर सारी इसकी हाथ की लिखी किताबें सब मिली, नोट्स हमारे खुद के नोट्स अनुराग के लिखे हुए। तो मैंने कहा कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी से शायद शादी करी है। तो मैंने सब निकाला, पाइल अप करा। इसका नेचर मैं जानती थी, अगर इसको बताऊंगी तो ये कहेगा रख दो वापस, कुछ नहीं होना है। मैंने उसको पाइल अप करा, कार उठाई, सीधे गई फोटोस्टैट की शॉप पे, और मैंने कहा इसी का फोटोस्टैट कर दो। और मैं लेके आई, और एक क्विकर करके थी नॉन पेड साइट, तो उस पर मैंने डाला UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टडी मटेरियल है दैट इज अवेलेबल बाय डॉक्टर अग्रवाल, ऐसे करके डाला इन्होंने। हमें बड़ी ह्यूमरस सा लगा। अनुराग को रात में बताया, तो आर यू मैड, क्या कर डाला तुमने, कोई नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ जा तो है ना, नहीं है, करते हैं ना। तो आज भी मुझे याद है कि आफ्टर 1 or 2 days a mail came to me that sir I have seen your photocopy of something of your study material and I liked it very much. I think she was from Kanyakumari. My first student who purchased my handwritten material, photocopied by her. Her name she is still in my Facebook, Manmika. Yes.
एंड शी कॉन्टैक्टेड मी ऑन टेलीफोन, क्योंकि नंबर मांगा उसने, एंड आई गेव हर, शी कॉन्टैक्टेड मी, शी कॉल्ड मी, वी स्पोक टू ईच And she अदर, paid, एंड 22 years before, Yes. she paid 3,000 rupees. 3,000. Imagine the value of that 3,000 2 decades before, even more than that. So then I realized कि the handwritten material has so much value. नहीं, और फिर उसी के 2 दिन बाद हमारे पास कॉल आई थी नैनीताल से, देयर वाज सम बॉय, तो उसने दूसरा पेमेंट करा। जब 2 पेमेंट हो गई तो I thought कि अनुराग ने there is कहा शायद something. कुछ- चल जाएगा। हाँ, नहीं, मतलब there कुछ is something, there is मतलब something कुछ है different जो सही किया है। in my hard work या in my profile या in my knowledge that students are liking it, and that too at that age, at stage when मतलब books were available, libraries were available, Yeah. but why these notes? This Right. means it has some power, some potential. potential. हाँ। So this is how the things started, and then we हमने घर को never ही looked फिर back. ऑफिस बना दिया। घर से फिर ऑफिस, ऑफिस से हाँ, फिर घर से फिर ऑफिस बना। बच्चे बड़े छोटे थे तो उस समय घर से बाहर So it is a long journey. इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और बट स्टार्टिंग ऐसे हुई। कैसा लगा सरकारी नौकरी छोड़ के यहाँ काम? सेटिस्फैक्शन बहुत लगा। अच्छा। यद्यपि कि सरकारी नौकरी छोड़ना आसान नहीं होता है। एट टाइम्स कभी कभी मुझे याद भी आता था एट टाइम्स कि जब लगे कि अरे यार क्या किया मैंने, जैसे कोविड के समय में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी। मैं बीच में बोली तो जब I used to अनुराग गया था और अपना VRS का करने के सबमिट लिए, करने जहाँ पे करने के फाइनल लिए, सिग्नेचर I think होता है, कचहरी, कचहरी डीएम ऑफिस। डीएम ऑफिस था। तो दैट लेडी शी वाज नॉट रेडी, She was not ready to sign my file finally. तो शी कॉल्ड मी हाँ। कि मिसेस अग्रवाल आई नीड योर कंसेंट, क्योंकि इतना यंग आदमी आया है और कह रहा कैसे है कि पॉसिबल है? VRS आई एम द चाहिए। सिंगल टीचर इन माई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हु टिक VRS एट सच अ टेंडर एज, कि एंड दैट वाइफ टू का हक होता सच अ है, सैलरी। तो अगर आपकी परमिशन नहीं है तो मैं कैंसिल कर रही हूँ। जबकि पेपर वर्क कंप्लीट था, इनके सब हैंड्स, फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर, सब बहुत फॉर्मेलिटी होती वो है एक काउंसलिंग के लिए पूरा, लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तो टेलीफोन पे उन्होंने इनसे बात की कि यू आर मिसेज अग्रवाल, आई एम फाइनली साइनिंग, क्योंकि साइन के बाद फिर बैकअप नहीं होता है इसमें। तो हमने कहा यस आप कर तो जब दीजिए। मैंने कंसेंट दिया तो Finally फाइनली फिर- अनुराग का इतना VRS अनुभव है आपका। हाँ, कुछ बच्चों को बताइए कि कैसे कैरियर का सिलेक्शन करें। बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, हाँ। उनमें से अपने को चुने कैसे वो? देखिए सबसे पहले चुनने के लिए हमें अपनी ये मन में प्रायोरिटी बनाना पड़ता है कि हमें प्रोफेसर रैंक पे जाना है, या हमें इंटर लेवल के टीचिंग पे जाना है, या प्राइमरी लेवल पे जाना है। 3-4 तरीके की टीचिंग होती है। आजकल के हमारे युग में बच्चे इसमें मिसगाइडेड हैं। हमारे पास एबिलिटी प्रोफेसर वाली नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उस फॉर्म को भर देते हैं या पढ़ते रहते हैं, और हम बीएड भी कर रहे होते हैं। तो कहाँ बीएड जो प्राइमरी लेवल, और कहाँ आप प्रोफेसरशिप भी कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन गैप होता है बच्चे में सेल्फ का, ये बहुत नुकसानदेह है। तो हम सभी से कहते हैं कि अपनी प्रायोरिटी बना लो कि नहीं हमें नेट करना है, या हमें पीएचडी करना है, या हमें बीएड करना है। 3-4 नाव पे पैर ना रखें। तो ऐसा जिन बच्चों ने भी हमारे देखरेख में किया, उनका सिलेक्शन जल्दी हुआ और वो जल्दी अपने गंतव्य पे पहुंच गए। जो बच्चे भटकते रहे कि बीएड भी कर लें, टीजीटी भी सर कर लें, पीजीटी भी कर लें, नेट भी कर लें, तो पता चला कि ना तो वो बीएड ठीक से कर पा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी भी नहीं हुआ, और नेट तो कठिन होता ही है। एक कहावत है ना कि एक साधे सब सधे, Yes. सब साधे सब जाए। Yes. तो अनुराग जी ने वही कहा, उनका अनुभव आपके किसी काम आएगा, ऐसी हम अपेक्षा हाँ, करते और हैं। अनुराग फ्री काउंसलिंग भी देते हैं इंग्लिश के बच्चों Yes. के लिए। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट करते हैं, और ओएसएन एकेडमी वो एकेडमी जहां पे आप हमसे सारी काउंसलिंग ले सकते हैं, दैट टू फ्री That ऑफ is free of कॉस्ट cost. एंड नो चार्जेस, बिकॉज आई फील हैप्पी टू गिव यू दैट लेवल ऑफ नॉलेज एंड गाइडेंस विच इज नॉट बेसिकली पॉसिबल by anybody to give to that level of experience. ये important है। ओएसएन में अगर कहा जाए अनुराग, तो हम लोगों ने कभी भी मनी को प्रायोरिटी दिया। I never बहुत gave। ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं जिनसे शायद हमने सिंगल पेनी भी नहीं लिया, Yes. कि पोटेंशियल था बच्चे में, तो भाई उसको पढ़ाना है। I have taught many students totally free of cost, and they are professors in English now. And we are open for those kinds of Yes, children. कि They जो have बच्चों any के financial issues. मदर फादर नहीं है, बहुत फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, हमें जानते हैं Right. और पढ़ना चाहते हैं। आई एम ऑलवेज फॉरवर्ड हाँ। इन फ्रंट टू हेल्प दिस पीपल और ऑन अ कोविड पैन के इंडिया बाद लेवल। तो बहुत- और कोविड के बाद तो बहुत- मैंने बहुत बहुत। अच्छा, हमारा नेचर है कि हम बताते नहीं हैं। आई डोंट शो कि हम ऐसा कर रहे हैं। जो बच्चा हमारे पास आया, मांगा, हमने दिया।
कहीं हमने लिख के नहीं दिया है कि आई एम डूइंग दिस थिंग at all. I am असली समाज सेवा वही है। yes, I refrain from telling कि I do such things. आई थिंक पहला प्लेटफॉर्म होगा जब हम ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, this is the first पहला platform, platform। and it is just I really feel blessed and honored to have a meeting with Shailendra ji। Shailendra ji, who has been also a great friend of mine past 2 decades. Yeah। And he gave this platform to meet you all students and friends and colleagues and parents of the entire country nation who wish to support their children with these type of examinations with our subjects. They must feel free to connect with us for any guidance, and I am really thankful Shailendra ji that आज आपने इतना समय दिया और हम लोग को मौका दिया कि पहली बार हम अपनी वाइफ के साथ दोनों को फाउंडर्स लाइव आपके साथ आपके चैनल पे आ रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि शायद लोगों को कम पता होगा कि अनुराग अकेले प्रोफेसर हैं पूरे इंडिया में जो यूपीएससी इंग्लिश लिटरेचर से आईएएस कराते हैं। Yes, yes. He is the only one. Even if you check my If name you on check the Google, Google, you Google will will find also it. support Yes. that. Yes, if you want quality education for qualifying UPSC English, it is OSN. OSN is basically a temple of education क्योंकि इसका full form पहले हुआ करता था Om Sai Namah. So that is branded as OSN because we are followers of Sai Baba. So with all the blessings of Sai Baba and love, affection for my students, this will keep on going. जब तक आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है और हम पढ़ाते रहेंगे और आपको बनाते रहेंगे। थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू।